वेलकम टू सोशल दुनिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको माँ और बेटे के अटूट प्रेम की सच्ची घटना सुनाती हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार किशन नाम का एक आदमी बाजार में फल खरीदने के लिए गया तो उसने देखा कि फल की रेहड़ी के पास ही एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर मोटे अक्षरों से ये लिखा हुआ था कि मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है, मुझे ही उनके लिए खाना बनाना पड़ता है और कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मुझे ही उन्हें टॉयलेट भी लेकर के जाना पड़ता है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में माँ को दवाइयाँ भी देनी होती हैं, इसलिए अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी मर्जी से फलों को तौल लें। और इन सभी फलों के रेट साथ ही में बोर्ड पर लिखे हुए हैं और अगर आपको फलों के रेट ज़्यादा लगें तो आपको जो भी सही लगे उतने ही पैसे तराजू के बगल में रखे गत्ते के नीचे रख दें। और अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो आप बाद में भी पैसे दे सकते हैं और आपको फलों में कुछ कमी नजर आए तो आप मुझे माफ़ कर दें, मगर मैं आपसे शाम को 7 बजे ही रेहड़ी के पास मिल सकता हूँ। तभी उस बोर्ड को पढ़कर किशन की भी आंखें नम हो गईं और उसने सोचा कि इस फल वाले में से मुझे जरूर मिलना है। और किशन ने कुछ फलों को तौलकर अपने थैले में रख लिया और उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर जब उस गत्ते को उठाया तो वहां पर 200 से 250 रुपए रखे हुए थे। तो उसने भी पैसे उसमें रखकर उस गत्ते को ढक दिया और फिर किशन वहां से चला गया। फिर एक दिन किशन ने उस फल वाले से मिलने का मन बनाया और वो शाम को ठीक 7 बजे फल की रेहड़ी के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक कमजोर सा आदमी, उसकी दाढ़ी आधी काली आधी सफेद और उसने मैला सा कुर्ता पैजामा पहन रखा था। और जैसे ही किशन वहां पर पहुंचा तो वो आदमी अपनी फलों की रेहड़ी को धक्का लगाते हुए वहां से जाने वाला ही था। तभी उस आदमी ने किशन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि साहब, फल तो खत्म हो गए। किशन ने उसे रोकते हुए कहा कि जरा रुकिए, मुझे फल नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ। तभी वो फल वाला हैरान होकर रुक गया और तभी उसने अपनी रेहड़ी के नीचे से एक स्टूल निकाला और उसे अपने गमछे से साफ करके उस पर किशन को बैठने के लिए कहा। तभी किशन ने उस आदमी से कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके बारे में जानना चाहता था। तो फल वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मेरा नाम सीताराम है। फिर किशन ने सीताराम से कहा कि सीताराम जी, मेरा नाम किशन है और क्या आप मेरे साथ सामने वाले ढाबे पर एक कप चाय पी सकते हैं। तभी वो दोनों चाय पीने सामने ढाबे पर चले गए और चाय भी आ गई। तभी चाय पीते पीते सीताराम किशन से कहने लगा कि साहब, पिछले 3 साल से मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए अब वह बिस्तर पर ही रहती है और मेरी कोई संतान भी नहीं है और 2 साल पहले मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। बस अब मेरी माँ और मैं ही बचे हैं और अब मेरी माँ की देखभाल करने वाला मेरे सिवा कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है और मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ। और साहब, एक दिन जब मैं अपनी माँ के पांव दबाता हुआ उनसे कह रहा था कि माँ, मुझे तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर मैं क्या करूँ माँ, मुझे फल बेचने में भी तो जाना पड़ता है ना, और तू तो मुझे रोज ही अपने पास रोक लेती है माँ, और घर में खाने को कुछ भी नहीं है, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। तभी मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझसे कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू मेरे साथ ही रहा कर। तू मेरे पास नहीं होता तो मेरा मन बहुत घबराता है, ना जाने मेरी जान कब निकल जाए। और इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मैंने अपनी माँ से कहा कि तू रो मत माँ, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। अब से मैं फल बेचने नहीं जाऊँगा, बस तेरे पास ही रहूँगा माँ।
तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सीताराम, तू कल से ऐसा करना कि अपनी फलों की रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, और हमारी किस्मत में जो कुछ भी है वो हमें इसी कमरे में बैठ कर मिल जाएगा, और तू शाम को जाकर फलों की रेहड़ी ले आया कर। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या बात करती हो? अगर फलों की रेहड़ी वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ लेकर चला जाएगा, और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। तभी माँ ने कहा कि तू उस ईश्वर का नाम लेकर अपनी फलों की रेहड़ी को भरकर छोड़ा, बस ज्यादा बकबक मत कर, और शाम को तू खाली रेहड़ी ले आया कर, और तेरा एक भी पैसा कोई चोरी नहीं करेगा, बल्कि तू वहां पर नहीं होगा तो 10 जने तेरी फलों की रेहड़ी का ध्यान रखेंगे, और तू बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। और किशन भगवान की माँ की बात मानता हुआ मैं रोज रेहड़ी सुबह यहाँ छोड़कर चला जाता हूँ, और शाम को खाली रेहड़ी ले जाता हूँ, और इस तरह अपनी बूढ़ी माँ की दिन भर सेवा भी कर लेता हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं साहब, आज तक फलों की खरीदारी में एक पैसे का भी हेर फेर नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोग तो इस बोर्ड को पढ़कर थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे ही रख जाते हैं, और कभी मेरी माँ के लिए फूल रख जाते हैं, तब कभी कोई खाने के लिए कोई टिफिन रख जाता है। परसों किसी ने अपनी एक छोटी बेटी के हाथ पुलाव बनाकर शाम को मुझे भिजवा दिया था, और कल साहब कोई डॉक्टर फल ले गया होगा तो उसने मेरे गत्ते के नीचे अपना एक कार्ड और एक पर्ची छोड़ दी, जिसमें लिखा था कि अगर अम्मा जी की तबीयत में सुधार ना आए तो कृपया मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। और साहब इसी तरह करते करते आज 8 महीने निकल गए, कभी कोई किसी बात की कमी नहीं हुई, और मेरी माँ की कही बात बिल्कुल सही हो गई। अगर हम ऊपर वाले पर सच्चे मन से विश्वास करेंगे तो वो हमारा ध्यान जरूर रखेगा। और यही नहीं साहब, यहाँ जो लोग मेरे यहाँ फल खरीदने आते हैं वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने भी मेरी दिल से बहुत सहायता की है। पहले मैं सोचता था आज के ज़माने में कोई किसी की जरा भी सहायता नहीं करता, मगर साहब अब मैं जान गया हूँ कि आज भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सहायता करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी हमेशा खुश रहें और उनके घर में कभी कोई कमी ना हो। सीताराम की ऐसी बातें सुनकर किशन की भी आंखों में आंसू आ गए। तभी सीताराम किशन से कहता है कि साहब, आपका चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मगर अब मैं चलता हूँ, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी और मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है। और ये कहकर सीताराम वहाँ से अपनी रेहड़ी लेकर चला गया, और किशन वहीं खड़ा ये सोचता रह गया, हे भगवान, ऐसा बेटा हर घर में देना जो कि सीताराम की तरह ही अपनी माँ की हमेशा सेवा करे। तो दोस्तों, जीवन में अपने बूढ़े माँ बाप से कभी भी घृणा मत करना, और उस समय उनकी खूब सेवा करना। और हाँ दोस्तों, अपने माँ बाप के साथ साथ उन सब लोगों की भी सहायता करो जिन्हें आपकी ज़रूरत है, ताकि दोस्तों हमारे साथ साथ वो लोग भी जीवन में हमेशा खुश रह सकें। तो दोस्तों, माँ और बेटे की अटूट प्रेम की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।